श्री शिवाय नमस्तु। लीलाबाई बन के अगली बार लीलाबाई बन के फिर जन्मे फिर भोगो, फिर जन्मो फिर भोगो। तो इससे तो अच्छे से खूब तपने के बाद, कर्म भोग भोगने के बाद, क्योंकि मनुष्य का जो शरीर है केवल भोगने के। भजन करो भोगो, भजन करो। क्यों? 84 लाख योनियों में आप कीट बनकर पैदा हुए, आपको उसमें मर भी जाओगे तो आपको ज्ञान नहीं होगा। पशु बनकर पैदा हुए आपको ज्ञान नहीं होगा। जंतु बनकर पैदा हुए आपको ज्ञान नहीं होगा। पर मनुष्य की योनि केवल एक ऐसी योनि है, इस योनि के अंतर तुमने पूर्व में 84 लाख योनि में जो जो कर्म करे होते हैं, उस कर्म का सारा भोग तुम्हें मनुष्य योनि में भोगने को मिलता है। और उस योनि में जब भोगोगे तो थोड़ा सा कष्ट तो होगा महाराज, होगा। कई लोग कहते हैं हमारी पड़ोसन तो अगरबत्ती नहीं लगाती गुरुजी, तो भी खुश। कभी मंदिर नहीं जाती पड़ोसन, कभी शंकर जी को लोटा भर पानी नहीं चढ़ाती, तो भी भगवान खूब दे दिया। और हम तो रोज मंदिर जाएं, व्रत करें, उपास करें, तो भी दुखी हैं। उसका क्या कारण है? अगर एक दिन, शिव महापुराण की कथा कहती है, सोमवार के दिन भगवान को अगर लोटा भरकर शिव को समर्पित करा जाता है तो घर में तेज लक्ष्मी प्राप्त होती है। पूरी दुनिया में केवल एक बेलपत्र का वृक्ष कैसा होता है, जिस वृक्ष के नीचे माता लक्ष्मी शाम के समय पर बुआरी लगाने के लिए जाती है, झाड़ू लगाने के लिए। बेलपत्री के पेड़, बेलपत्र का वृक्ष, जिसके यहाँ लक्ष्मी नहीं टिकती हो, पैसा घर में नहीं आता हो, बहुत चिंता लगी रहती हो, लक्ष्मी से जुड़ी हुई, व्यापार से जुड़ी हुई, पैसा आ ही नहीं गया, बहुत मेहनत कर रहे हो। सोमवार की सोमवार 5 सोमवार बेलपत्री के पेड़ के नीचे एक घी का दिया लगाना चालू कर दीजिए। शाम के साथ थोड़ी सी मिट्टी बेलपत्री के पेड़ के नीचे की उठाकर लिया, घर के अंदर लाकर इतनी सी मिट्टी लाकर पटक दीजिए। 5 सोमवार करके देखो, छठे सोमवार पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, व्यापार चालू हो जाएगा। लक्ष्मी शाम के समय पर प्रतिदिन बेलपत्र के पेड़ के नीचे बुआरी लगाना। अगर तेरे घर में लक्ष्मी नहीं आ रही हो तो कमल गट्टे को पानी में डाल शिव जी को चढ़ा करा। कमल का फूल बाजार में मिल रहा हो, जब तक कमल का पुष्प बाजार में मिले तब तक एक कमल का पुष्प सोमवार की सोमवार शंकर को चढ़ाना चालू कर दे। सोमवार को नहीं चढ़ाए तो प्रदोष को चढ़ा। और शंकर की भक्ति कर, और कमल का फूल ना मिले तो कमल गट्टा पानी में डाल, उस पानी को शंकर पर चढ़ा और चढ़ा देख। क्योंकि शिव के चरणों में रहने के लिए माता ख्याति ने लक्ष्मी देना चाहिए, और लक्ष्मी जी को भगवान शंकर ने नारायण को दे दिया। अगर वही कमल के पुष्प पर लक्ष्मी का निवास होता है, इसलिए दीपावली पर कमल का फूल शिव जी को, भगवान माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। कमल का पुष्प मेरे भगवान विष्णु ने शंकर भगवान को सावन के महीने में 108 दिए थे। वो पुष्प का फल इतना मिला कि भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र मिल गया था। सुदर्शन चक्र किसका था? भगवान शंकर का। वो चक्र भगवान विष्णु को दिया। ले लो, तुमने कमल के फूल चढ़ाए 108, ये कमल का पुष्प चढ़ाने का फल ये कि अपना सुदर्शन चक्र तुमको देता हूं, दुष्टों का संहार करना ये आपको देता हूं। भगवान विष्णु सुदर्शन चक्रधारी हो गए। केवल कमल का पुष्प चढ़ने से भगवान नारायण को लक्ष्मी प्राप्त हो जाती है। इसलिए लक्ष्मी जी की प्रियता कमल का पुष्प है। वो कमल के पुष्प का जल, कमल का जल या कमल गट्टे का जल शंकर पर आप प्रदोष की प्रदोष, सोमवार की सोमवार नहीं आ रही ना लक्ष्मी, ऐसा नहीं आ रहा, अब आपने सब दूर माथा टेक लिया, चढ़ाना चालू करो। एक कमल गट्टा पानी में डालो, उस पानी को शिव जी को चढ़ाओ, चढ़ाइए। मिल जाए कमल का फूल, जब तक मिल रहा है कमल का पुष्प मिले, मंगवा लिया, चढ़ा दिया। सोमवार की सोमवार तो चढ़ाओ, शिव की आराधना करो, शंकर की भक्ति करो, और एक दृढ़ता से करो। क्या बोलिए? वटकेश्वर महादेव। एक बात याद रखो, कोई बच्चे पढ़ाई कर रहे हो और उनका चित्त, उनकी वृत्ति, उनका मन पढ़ने में नहीं लग रहा, गलत जगह पर बच्चों का चित्त जा रहा, कोई व्यसन में, कोई घूमने में फिरने में, दोस्त यारों में, तो बड़ के पेड़ के नीचे बड़ के पत्ते के ऊपर शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण करें, बालू रेत का शिवलिंग बनाए, उसकी पूजन करें। और पूजन करने के बाद उसी बड़ के पत्ते पर रखे हुए शंकर भगवान को पूजन आदि करने के बाद नदी में विसर्जन कर दें। उस बड़ के पत्ते को लेकर जाए, जहां पर बालक सोता हो, जो गलत संगत में पड़ रहा हो, या गलत जगह जा रहा हो, या चिड़चिड़ प्रवृत्ति में हो, उसके पलंग के सिराने में उस पत्ते को 1 महीने के लिए रख दीजिए। बच्चा गलत संगत से छूट जाएगा, उसकी चित्त वृत्ति वापिस विद्या की ओर अर्जन होने में लग जाएगी। वटकेश्वर महादेव का इतना प्रमाण हमारे शास्त्र वर्णन करते हैं महाराज। वटकेश्वर जिनका अदालत में कोई काम चल रहा हो, प्रशासनिक कोई कार्य और नहीं हो रहा हो, तो वटकेश्वर महादेव की पूजन बड़ के पेड़ के नीचे बालू रेत का शिवलिंग बनाए, बिना पत्ते पर, केवल भूमि पर, उसकी पूजन करें, दही चढ़ाएं, चढ़े हुए दही को घर में लेकर आए, शंकर भगवान का विसर्जन करने के बाद में चढ़े हुए दही को घर पर लेकर आए, उसका हाथ से एक रुमाल पर छापा लगा लें। अदालत में जब भी आप जाएं, प्रशासनिक कार्य के लिए कभी भी जाएं, उस रुमाल को जेब में रखकर लेकर जाएं, आपका कार्य सफल होगा। वटकेश्वर महादेव का इतना प्रणाम। वटकेश्वर महादेव का पूजन, अर्चना, स्मरण जीव को सुख प्रदान करे, भगवान शंकर को आनंद की अनुभूति कराए। भगवान शिव वटकेश्वर महादेव, ये वही वटकेश्वर महादेव का प्रमाण वर्णित किया।
कहते हैं अगर हमारी दुकान नहीं चलती है, धंधा पानी नहीं चलता, व्यापार नहीं चलता, तो उसके लिए बटकेश्वर महादेव का पूजन किया जाता है। सही व्यापार ना हो, लक्ष्मी कमा नहीं रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हैं, फल 1 रुपया नहीं मिल रहा, अब तक प्रयास किया जाए और अगर फल नहीं है तो बटकेश्वर महादेव का पूजन करें। उसके लिए भी कहा, और उसके लिए हमारे यहाँ वर्णन किया गया, बड़ के पत्ते के ऊपर पीपल का पत्ता रखना पड़ता है और पीपल के पत्ते के ऊपर फिर खाकर का पत्ता, इन तीनों को रखकर बालू का शिवलिंग बनाकर केसर में चंदन घोलकर बटकेश्वर महादेव का अभिषेक करते हैं पानी में घोल, और शिव को चढ़ाकर उसी केसर चंदन का जल और 5 पत्तों में 3 पत्ते जो आपने रखे उसमें से कोई भी एक पत्ता ले जाकर व्यापार वाले स्थान पर उसको रख दीजिए। उसी चंदन में, उसी केसर चंदन में मिला हुआ वो पत्ता चिपका हुआ। आपको केवल आपने आज रखा, आपको कल से अंतर मालूम पड़ जाएगा व्यापार कैसा बढ़ता है। अपने आप उसमें सुख का अनुभव होता है, आप अपने आप उसमें सुख की अनुभूति होती है, फल की प्राप्ति होती है। कई लोग कहते हैं महाराज जी शिवलिंग क्या घर में रख सकते? बिल्कुल रख सकते। कहते हैं जितना घर में रोग बीमारी दुख तकलीफ जो आती है, सबसे पहले अगर वो प्रामाणिकता में प्रवेश करती है तो 2 जगह पर उस रोग बीमारी को झेला जाता है। एक घर के दरवाजे पर तुलसी के क्यारे पर, और दूसरा घर में जो शिवलिंग होता है उसके ऊपर। ये 2 जगह पर रोग बीमारी तकलीफ झेली जाती है, 2 जगह पर। इसकी पढ़ाई, इसकी रोग बीमारी दुख दर्द, इसको वहां झेला जाता है। और भाव की सेवा आनंद से करें। शिवलिंग कभी भी खोला ना रखिए। घर में अगर शंकर जी का शिवलिंग है तो नंदी रखना जरूरी नहीं है। शिवलिंग को कभी भी तुलसी के क्यारे में ना रखें, इसका ध्यान रखिए। अगर बेलपत्र हो तो शिव जी को चढ़ाए, नहीं हो तो आसपास बगीचे में जितनी भी पत्तियां पड़ी हो, पेड़ पौधे लगे हो, उनकी पत्तियां तोड़ तोड़ के भगवान को चढ़ा दो। उनकी पत्तियां शिव जी को चढ़ा दो, स्वीकार। भगवान शंकर पे चढ़ा हुआ जल, शिव जी को समर्पित जल कभी भी तुलसी के क्यारे में ना डालें, इससे काल सर्प दोष होता है। तो शिव महापुराण में लिखा, एक बार देवऋषि नारद भगवान विष्णु के पास में पहुंचे और भगवान विष्णु से कहा, नारायण, दुनिया के लोग अगरबत्ती नहीं लगाएं, भगवान का पूजन नहीं करें, पाठ नहीं करें तो सुखी रहते हैं, और दुनिया के लोग भगवान का भजन पूजन करते हैं तो दुखी रहते हैं, ऐसा क्यों? भगवान विष्णु ने कुछ बोले नहीं। भगवान विष्णु बोले, मुझे भूख लग रही है, मेरे साथ पृथ्वी पे घूमने चल। भगवान विष्णु नारद जी के साथ पृथ्वी पे घूमने निकले। अब जैसे ही नारद जी के साथ घूमने निकले तो भगवान विष्णु ने एक सेठ जी का घर देखा। नारद जी बोले, महाराज ये सेठ जी का घर है, खूब बड़ा धर्मात्मा दानी है, चलो इसके यहाँ कुछ खाने को मिल जाएगा। भगवान विष्णु ने मनुष्य का रूप रखा, नारद जी ने मनुष्य का रूप रखा, साधारण रूप बन रखकर दरवाजा बजाया। सेठ जी, ओ सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी बाहर निकल कर आए। क्या है? हमें भूख लगी है, कुछ दान दे दो। इतने में सेठ जी बोले, तुम्हारा बाप रख के गया, दान दे दो। चलो निकले यहां से, निकल जाओ यहां से। सेठ जी ने धक्के मार के देवऋषि नारद और भगवान विष्णु को भगा दिया। इतने में देवऋषि नारद को क्रोध आया। देवऋषि नारद ने कहा, महाराज इसने अपमान करा है, अपने को धक्के मार कर निकाला है, श्राप दे दो, बर्बाद हो जाए। भगवान विष्णु ने पीछे पलटकर सेठ जी को देखा। देखकर भगवान विष्णु ने दोनों हाथ उठाकर कहा, जा तेरे यहाँ खूब लक्ष्मी बढ़ जाए, खूब लक्ष्मी बढ़े, और बढ़े और बढ़े। इतने में देवऋषि नारद ने कहा, प्रभु तुम लक्ष्मी बढ़ने का, तुम्हें श्राप देना था तो तुमने आशीर्वाद दे दिया। भगवान बोले, मेरी मर्जी, चलो। भगवान विष्णु और आगे गए। भगवान ने कहा, एक छोटा सा झोपड़ा है, छोटी सी कुटिया थी, छोटा सा घर था। भगवान ने कहा, यहाँ देख कुछ मिल जाए। देवऋषि नारद ने आवाज लगाई, माता, बाबा भूख लगी है। अंदर से एक बूढ़ी माँ निकल कर बाहर आई। आओ बाबा अंदर बैठो। 2 आसन लगाए, भगवान विष्णु और देवऋषि नारद को बिठाया। माता जी ने कहा, बाबा क्या चाहिए? हमें भूख लगी है। माँ बोली, बाबा मेरे यहाँ खाने का तो कुछ नहीं है, एक गाय है, गाय दूध देती है, हम उसका ही पालन करते हैं, आपको मैं दूध ला कर देती हूँ। माता जी ने पानी पिलाया, दूध लाकर देवऋषि नारद भगवान विष्णु को दिया। महाराज मेरी गाय इतनी बढ़िया है, बस वो दूध देती है, आप लीजिए। भगवान ने दूध पिया, देवऋषि नारद ने दूध पिया, भगवान चल दिए। इतने में देवऋषि नारद बोले, प्रभु कितनी अच्छी अम्मा है, कितनी अच्छी आई है, कितनी अच्छी माता है, आशीर्वाद दो भगवान, इसको खूब आशीर्वाद दो, ये खूब दान करती रहे, पुण्य करती रहे। इतने में तुरंत भगवान विष्णु ने पीछे पलट कर देखा। पलट कर देखकर आशीर्वाद देते समय भगवान विष्णु ने कहा, जा तेरी गाय मर जाए। भगवान विष्णु ने हाथ ऊंचा कर कहा, तेरी गाय मर जाए। और भगवान चल, जैसे ही चले इतने में देवऋषि नारद को क्रोध आ गया। देवऋषि नारद ने कहा, भगवान वो सेठ जी ने तुम्हारा अपमान करा, धक्के मारकर निकाला,
धक्के मारकर निकाला और उसको कह रहे हो कि लक्ष्मी बढ़ जा, और वो उसने दूध पिलाया तुमको, सेवा करी, और उसको कह कि गाय मर जा, ऐसा क्यों? भगवान विष्णु ने कहा, देव ऋषि नारद तुम समझोगे नहीं, ये जो माँ है ना, इसने मेरी सेवा करी, ये मुझे भजती है, मेरा भजन करती है, मेरा स्मरण करती है। मैं चाहता हूं कि ये मरने के बाद वापिस जन्म ना ले, और जन्म ना ले मेरे पास आकर मेरे संग में मेरे साथ वैकुंठ में रहे, मैं ये चाहता हूं। पर करूं क्या? देवऋषि नारद, ये जब मरेगी ना तो मरते समय इसको लगेगा कि मेरी गाय ना जाने कोई कसाई ना ले जाए, मेरी गाय कोई उठाकर ना ले जाए, मेरी गाय कट ना जाए। मरते समय इसका ध्यान गाय में लगा रहेगा, तो गाय में लगा रहेगा तो मरने के बाद ये गाय का जन्म पाएगी, फिर उलझी की उलझी रह जाएगी, वैकुंठ नहीं आ पाएगी। इसलिए मैंने इसके मरने से पहले इसकी गाय को मार दिया, जिससे ये मेरे धाम में आराम से आ जाए। और प्रभु आपने उस सेठ जी को लक्ष्मी बढ़ने का आशीर्वाद क्यों दिया कि और लक्ष्मी बढ़े और धन बढ़े? भगवान बोले, नारद तू जानता नहीं है, सेठ जी लक्ष्मी से बड़ा प्रेम करते हैं, तो लक्ष्मी और बढ़ेगी और बढ़ेगी और बढ़ेगी। जब ये लक्ष्मी जोड़ जोड़ के मरेगा, आखिरी में सांप बन के वहीं पड़ा रहेगा। वही, इसलिए मैंने उसको लक्ष्मी बढ़ने का कहा। महाराज कई लोग जी हम लोग कहीं जाते हैं ना, तो कई लोग मकान दिखाने ले जाते हैं, नया बंगला, तो बंगला दिखाते हैं, महाराज देखो ये हमारा बेडरूम, हमने कहा हो, ये हमारी बहू का रूम बड़े वाले का, हाओ ये हमारा रूम, ये रसोई घर, ये किचन, ये बाथरूम, सब दिखाते, कमरे भी दिखाते। कमरा देखते देखते एक जगह हम पहुंचे तो वहां पर एक जगह पर छिपकली चिपकी हुई थी। हमारा ध्यान छिपकली पर गया। अब जैसी छिपकली पर गया तो सेठ जी बोले, गुरुजी आप छिपकली को क्यों देख रहे हैं? नहीं, हम इसलिए देख रहे हैं क्योंकि जैसे आप बोल रहे हैं ये मेरा रूम, ये मेरा रूम, छिपकली कह रही है मेरा, छिपकली। तो इतने में सेठ जी पूछे, गुरुजी ये छिपकली को पहचानते हो? हमने कहा अच्छे से पहचानते। हमसे पूछा कौन है ये? हमने कहा तुम्हारे दादा परदादा जो मर के चले गए वो भी यही कहते थे, मेरा मेरा मेरा। तो भगवान ने कहा जा छिपकली बन के चिपक जा, तेरा। इसलिए आप में से कौन कौन छिपकली बनना चाहता है? नहीं, किसी का मन चेंज हुआ हो, बदला। कई माताएं कहती हैं, अरे 6:30 बजे से कथा 9:30 बजे तक, घर कैसे छूटे, घर कैसे छूटे? याद रख लेना, नहीं छूटेगा, चिपक गए, छूट गए तो भगवान के हो गए, नहीं छूटे। आज घर पे जाओ, 2-3 छिपकलियां देख लेना, पहचान जाना, हमारी चाची, काकी, नानी, सब चिपकी। और कल आओ तो अपनी अड़ोसन पड़ोसन से भी कह देना, छिपकली नहीं बनना हो तो चल, और बनना हो तो रह जा, तेरा मन, तुझे रहना हो तो बात दूसरी। कितने दिन की कथा है? जम के तो बोलो, 7 दिन, केवल 7। विवाह हुआ तो फेरे कितने डले? 7। शास्त्रीय संगीत के सुर कितने? 7। जन्म कितने दिन में हुआ? 7 दिन। कोई रविवार को, कोई सोमवार को, कोई मंगल, कोई बुध, कोई गुरु, कोई शुक्र, कोई शनि। मरोगे कब? यही 7 दिन। कथा कितने दिन की? 7 दिन की। वही 7 दिन हमारे जीवन के, रविवार को जन्म हुआ, सोमवार को बड़े हुए, मंगलवार को ब्याह हुआ, बुधवार को बच्चे हुए, गुरुवार को बीमार पड़े, शुक्रवार को हॉस्पिटल गए, शनिवार को सीताराम हो गए। अब समझ में ये नहीं आ रही है कथा कौन से दिन सुनाऊंगा? कथा सुनने का इसलिए शास्त्र कहता है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। कलयुग में केवल एक नाम की आधारशिला है महाराज, कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि।
रामचंद्र भगवान की हर हर महादेव। भगवान देवराज ब्राह्मण कुल में जन्म लिए पर ब्राह्मण कर्म ना कर, भगवान की भक्ति में डूब। मनुष्य का शरीर मिल जाए सरल, पर भजन करना कठिन। देवराज मानव शरीर पा तो लिए, ब्राह्मण कुल में जन्म भी ले लिया, पर ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाए। चोरी करना, निंदा करना, चुगली करना, बुराई करना, इसी में तल्लीन रहे। एक बार देवराज कहीं से धन लेकर आ रहे थे और धन लाते समय देवराज शंकर जी के मंदिर में पहुंच गए। शिव शरीर तपा, ठंड लगी, कोई ताप पड़ गया, बुखार आ गया, शिव मंदिर में बैठ गए। वहीं पर शिव महापुराण की कथा कोई ब्राह्मण बाच रहा था। केवल देवराज ने उस शिव महापुराण का केवल एक महत्तम शब्द ही श्रवण करा है। केवल कथा सुनने का नियम, क्या नियम है कथा सुनने का? शास्त्र कहता है एक फल का सेवन करो, शिव महापुराण को अवश्य सुनो। इतने में काम ना चले तो एक समय फलहार करो। फलहार जानते हो? फरियाल नहीं बोला अभी मैंने, उसल, साबुदाना, ये कुछ भी नहीं बोला मैंने, तो वो फल का हार करो। पर शिव महापुराण की कथा पूरी जम के बोलो, पूरी सुनो। इतने में काम ना चले तो एक समय फलहार करो, दूसरे समय फरियाल करो। अब आया फरियाल, चिप्स, पापड़, साबुदाना की खिचड़ी। अब आइए, एक समय फरियाल करो पर शिव महापुराण की कथा पूरी जम के तो बोलो, सुनो। और इतने में काम ना चले तो एक समय फरियाल करो, दूसरे समय भोजन करो, पर शिव महापुराण की कथा पूरी सुनो। और इतने में काम ना चले तो दोनों समय भोजन करो, पर शिव महापुराण की कथा पूरी सुनो। ये तक तो यहाँ शिव महापुराण में लिखा, इतनी तक तो लिखा। उसके बाद हमारी तरफ से इतने में भी काम नहीं चले तो टिफिन लेके कथा में चलो और शिव महापुराण की कथा सुनो। रुकना। एकादशी का व्रत कौन कौन करता है? हाथ उठाओ। अरे वाह, बहुत सारे करते हो। धर लो वापस धर लो।